हेलो डियर टीचर्स एंड डियर एस्पिरेंट्स। मैं विक्रम फ्रॉम विक्रम विजय सर कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग यूजीसी नेट एनटीए नेट के थ्रू जो बेसिकली टेस्ट लिया जाता है, कंपटीशन टेस्ट कॉमर्स के लिए, जिसमें कि हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है लाइफ टाइम के लिए, उसकी कोचिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देने का जो हम लोगों ने डिसीजन लिया है अपने चैनल पर। और हम जितने भी वीडियोज अपने चैनल पर जो है ना अपलोड करते रहेंगे, जो कि पब्लिक वीडियोज होंगी, कोई भी उनको इजीली एक्सेस कर सकता है। उसके लिए मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, सिलेबस डिस्क्रिप्शन आपको अच्छा लगे, तो आप प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन सभी तक ये जो वीडियो पहुंच सके जिनको इस साल जून 2021 का एनटीए एग्जाम क्लियर करना है, बेसिकली रिगार्डिंग टू कॉमर्स ओनली। एंड फर्स्ट पेपर की कोचिंग क्योंकि सभी के लिए कॉमन होती है, तो उसकी वीडियोज भी हम साइड बाय साइड डालते रहेंगे। इसके लिए आपको करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसके लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि आप सर्च कर सकते हो विक्रम सिंघल के नाम से। और वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड जो नोट्स पीडीएफ, कॉमर्स और फर्स्ट पेपर से रिलेटेड जो नोट्स होंगे, पीडीएफ होंगे, वहाँ वो आपको अवेलेबल होंगे। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और डिस्कस करते हैं अपना नेट का सिलेबस। कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए तो कोड हमारा 08 रहेगा। देखिए, हम जो है डिस्कस कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा डिसाइडेड जो नेट का सिलेबस है कॉमर्स सेक्शन के लिए, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। कोड 08 रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में बता दूं कि जब भी हमारा नेट का एग्जाम होगा, तो इस एग्जाम में पेपर 2, ये जो है बेसिकली हमारा रहेगा, पेपर 2 में हमारे पास कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम के अंदर, जो कि आउट ऑफ 10 यूनिट्स होंगे। कितने यूनिट्स में से? 10 यूनिट में से। और हर एक यूनिट में से 10 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। टोटल मिलाकर हमारे पास अगर क्वेश्चन देखें तो कितने क्वेश्चन बन जाएंगे? 100 क्वेश्चन बन जाएंगे। और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? हमारा 2 नंबर का होगा। 2 नंबर के क्वेश्चन के आधार पर अगर हम बात करें तो 200 नंबर का हमारा सब्जेक्ट का पेपर आने वाला है एनटी एग्जाम के अंदर जून 2021 में। और इसके साथ यदि हम पहले पेपर के बारे में बात करें तो पहले पेपर में हमसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। टोटल मिलाकर हमारे 100 नंबर यहाँ से बनेंगे। तो टोटल मिलाकर अगर पेपर की बात करें तो 300 नंबर का पेपर होगा हमारा। 300 नंबर का जो एग्जाम हमारा होने वाला है वो जनरली 2 शिफ्ट में होता है। शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट, शिफ्ट 2 इवनिंग शिफ्ट। शिफ्ट 2 क्या रहेगी? हमारी इवनिंग शिफ्ट। दोनों की टाइमिंग जो है वो करीब करीब 9:30 से लेकर, और इसकी टाइमिंग हमारी रहेगी 12 बजे तक की। इसमें रहेगा 9:30 से 12:30 बजे तक का। और इवनिंग में समय रहेगा हमारा 2:30 से 5:30 तक का। कुल मिलाकर हमारा क्वेश्चन 3 घंटे के लिए होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट मिलेगी। तो 300 क्वेश्चन के लिए, सॉरी 150 क्वेश्चन के लिए हमें, एक क्वेश्चन के लिए हमें कितनी मिनट मिलने वाली है? 2 मिनट मिलने वाली है। 150 क्वेश्चन के लिए हमें कितनी मिनट मिलने वाली है? देखते हैं, 60 गुना में 3, अगर उसे मल्टीप्लाई करा दें तो 180 मिनट आपको जो है टोटल मिलेंगी। तो जिसमें आपको करना क्या है? 150 क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। और 150 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए आपको 180 मिनट्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो आप कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगी, और कुछ 30 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, दैट विल बी बेनिफिटेड टू यू। तो इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाएगी, उतने अच्छे से हम 1 मिनट में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं हमारे कॉमर्स में क्या क्या सिलेबस हमसे पूछा जाता है। कॉमर्स में अगर सिलेबस की बात करें तो टोटल मिलाकर हमारे पास, जैसे कि हमने बताया, 10 यूनिट्स हमारे सिलेबस में आने वाली हैं। यूनिट 1 जो कि रहेगी बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट।
सेकंड हमारे साथ रहेगी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। थर्ड वन बिजनेस इकोनॉमिक्स। फोर्थ वन बिजनेस फाइनेंस। फिफ्थ वन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। सिक्स्थ वन रहेगी हमारी बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सेवंथ वन रहेगी हमारी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट हमारी रहेगी मार्केटिंग मैनेजमेंट। नाइन्थ हमारी रहेगी लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। एंड टेंथ वन हमारी रहेगी इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो टोटल मिलाकर ये 10 यूनिट हमारी आएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक यूनिट में से 10-10 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन हमसे इस चैप्टर में, इस पेपर 2 में जो है टोटली पूछे जाएंगे। तो 100 क्वेश्चन का मतलब हो गया हमारे पास 200 नंबर का पेपर। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा कि हम अपने आंसर्स को, हम पेपर को कंप्लीट तौर पे अटेम्प्ट करके आना चाहिए, आ सकते हैं। यूनिट 1 में अगर हम बात करें तो हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हमारे पास डिस्कशन के लिए रहेगा कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें कि हम बात करेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, लीगल इन्वायरमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फीमा, socio-cultural factors, their influence on the business, corporate social responsibility, CSR, etc. एंड सेकंड वन हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, tariffs and non-tariff barriers, India's foreign trade policy, FDI, foreign direct investment, FPI, foreign portfolio investment, type of FDI, cost of and benefit of FDI to home and host countries, trends in FDI, India's FDI policy, balance of payments, importance and components of the BOP, regional economic integration, level of regional economic integration, trade creation, diversion effect, regional trade agreements, यूरोपियन यूनियन, एशियन, सार्क एंड नाफ्टा, इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और इसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड UNCTAD, अनटैड के बारे में, एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट्स, गेट्स, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। ये हमारा रहेगा यूनिट 1 का सिलेबस, जिसके हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड हमारा जो सिलेबस रहेगा वो अकाउंटिंग एंड ऑडिट से रहेगा, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसमें हम बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स, पोस्टुलेट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, issue, forfeiture and reissue of shares, liquidation of companies, acquisition, merger, amalgamation and reconstruction of companies, होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें हम बात करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग की, ब्रेक इवन एनालिसिस की, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, बजटरी कंट्रोल की, प्रोसेस कॉस्टिंग की, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग की, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की, टारगेट कॉस्टिंग की, केजियन कॉस्टिंग एंड जीट टेक्निक के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें हम रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस एंड कैश फ्लो एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा इसमें रहेगा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में, उसमें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एंड इन्वायरमेंट अकाउंटिंग क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में और IFRS के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ऑडिटिंग, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट क्या है, वाउचिंग क्या होती है, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, दैट इज एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट एंड कॉस्ट ऑडिट क्या है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, इन्वायरमेंटल ऑडिट एंड सिस्टम ऑडिट एंड सेफ्टी ऑडिट के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। थर्ड यूनिट हमारी रहेगी बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फॉर्म्स, डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट, relationship between AR, MR,
consumer behavior, utility analysis, indifference curve analysis, law of variable proportion, law of returns to scale. नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, प्राइस लीडरशिप मॉडल, मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस स्ट्रेटजीज, प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन एंड पीक लोडिंग प्राइसेस। इन सब टॉपिक के बारे में हम यूनिट नंबर 3 में डिस्कशन करेंगे। यूनिट नंबर 4 हमारी रहेगी बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड, जिसमें कि हम बात करेंगे स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजंस, थ्योरीज एंड पॉलिसीज, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, एसेट स्क्रूटिनाइजेशंस, securitization, international monetary system, foreign exchange market, exchange rate risk and hedging techniques, international financial markets, instruments, euro currency, GDR, ADR and international arbitrage process, multinational capital budgeting। इस यूनिट के बारे में हम इन टॉपिक के बारे में यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारी रहेगी यूनिट नंबर 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड से रिलेटेड, इसमें हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन मीडियन मोड क्या है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, कोहेजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसर्च कंसेप्ट टाइप्स, रिसर्च डिजाइन एटसेट्रा, डाटा collection and classification of data, sampling and estimation techniques like concept, methods of sampling, probability and non probability methods कौन कौन से हैं, sampling distribution क्या होता है, central limit theorem क्या है, standard errors क्या है और statistical estimations क्या है। साथ ही साथ हम कुछ टेस्ट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, लाइक हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, काई-स्क्वायर टेस्ट, मन व्हाइटने टेस्ट एंड क्रुस्कल-वेलिजी टेस्ट एंड रैंक कोरिलेशन टेस्ट, यानी एच टेस्ट और यू टेस्ट क्या है, इनके बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग क्या है, इनके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट नंबर 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, और साथ ही साथ हमारा डिस्कशन रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ, जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, delegation of authority and decentralization, motivation and leadership, concept and theories, corporate governance and business ethics क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में साथ साथ हम पढ़ेंगे कंसेप्ट, रोल एंड फंक्शंस ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, सक्सेसिव प्लानिंग क्या है। साथ ही साथ हम देखेंगे कंपनसेशन मैनेजमेंट के बारे में, कैसे जॉब इवोल्यूशन किया जाता है, कौन कौन सी टेक्निक है, इंसेंटिव्स क्या होते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल जिसमें हम 360 डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक को शामिल करके चलते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पर्सनालिटी के बारे में देखेंगे कि परसेप्शंस क्या है, एटीट्यूड्स क्या है, इमोशंस क्या है, ग्रुप डायनेमिक्स क्या है, पावर पॉलिटिक्स क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है एंड नेगोशिएशंस क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ये सब क्या होता है, इस यूनिट के अंदर हमारा डिस्कशन इन सब के बारे में रहेगा। नेक्स्ट हमारी यूनिट रहेगी यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, जिसमें कि हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, टाइप्स ऑफ बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, और साथ साथ हम देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या है, रोल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज मैनेजमेंट बाय आरबीआई क्या है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया कब कब हुए, जिसमें बेसल नॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मैनेजमेंट, इन सब के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। फिर हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे मनी मार्केट क्या होती है, कैपिटल मार्केट क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट क्या है, इनके बारे में यहाँ डिटेल से डिस्कशन किया जाएगा। फिर हमारा रहेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे डेवलपमेंट
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन DFIs के बारे में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFCs के बारे में, और म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स के बारे में। फाइनेंशियल रेगुलेटर इन इंडिया कौन है, इसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, digitalization of banking and other financial services, internet banking, mobile banking, digital payment services और systems etc. साथ ही साथ हम लोगों का फोकस रहेगा इस यूनिट में इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर भी। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, रिस्क क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में, फैक्टर लिमिटिंग द इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क, री इंश्योरेंस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द इंश्योरेंस एंड IRDA एंड इट्स रोल के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हमारी यूनिट रहेगी मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में, और इसमें हम पढ़ेंगे कंसेप्ट्स एंड अप्रोचेस, मार्केटिंग चैनल्स, मार्केटिंग मिक्स, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, इन सब के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे प्रोडक्ट डिसीजंस, जिनमें हम उसके कंसेप्ट, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, प्राइसिंग डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइसिंग पॉलिसीज एंड द स्ट्रेटजीज। आफ्टर वी विल डिस्कस इन दिस प्रमोशन डिसीजन, जिसमें हम बात करेंगे रोल ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग क्या रहेगा, प्रमोशनल मेथड्स कौन कौन से रहेंगे, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे, जो कि बेसिकली प्रमोशन मिक्स से रिलेटेड रहेगा। फिर हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन के बारे में, जिसमें हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। इन शोर अगर मैं बात करूँ तो ये हम 4 P's के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे डिटेल के अंदर। नेक्स्ट हमारा रहेगा इसमें कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजन एक्सेट्रा के बारे में। फिर हम देखेंगे सर्विस मार्केटिंग क्या होती है, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, जिसमें कि हम बात करेंगे अलग अलग ट्रेंड्स के बारे में, सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग के बारे में, एंड एट लास्ट हम इसमें बात करेंगे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के बारे में। इसके बाद हमारी यूनिट नंबर 9 जो कि रिलेटेड टू रहेगी लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस से, और जिसमें हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, free consent, discharges of a contract, breach of contract, remedies against breach, quasi contracts and special contracts, contracts of indemnity, guarantee, contracts of bailment and pledge, contracts of agency, sale of goods act 1930, sale and agreement to sell, doctrine of caveat emptor, rights of unpaid seller, rights of the buyer, negotiable instrument act 1881, types of negotiable instruments, negotiations and assignments, and dishonor and discharge of the negotiable instruments। और साथ साथ हमारा इसमें डिस्कशन का पॉइंट रहेगा कंपनीज एक्ट 2013, नेचर एंड काइंड्स ऑफ कंपनीज, कंपनी फॉर्मेशन, मैनेजमेंट मीटिंग्स, वाइंडिंग अप ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, स्ट्रक्चर प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ LLP इन इंडिया एंड कंपटीशन एक्ट 2002, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000, Act 2000, Objectives and Main Provisions, साइबर क्राइम्स एंड पेनल्टीज के बारे में, RTI एक्ट 2005 को हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स और उसके मेन प्रोविजंस के साथ। साथ साथ हम देखेंगे IPR एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनमें पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, इमर्जिंग इशूइंग इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। और इसमें आखिरी पॉइंट हमारा रहेगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में, यानी कि GST के बारे में। उनमें हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन प्रोविजंस क्या है, बेनिफिट ऑफ GST क्या है, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म क्या है, और वर्किंग ऑफ ड्यूल GST क्या है। आखिरी का जो यूनिट रहेगी हमारी वो रहेगी इनकम टैक्स रिलेटेड, जिसमें इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इनकम टैक्स क्या होता है, इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, टैक्स इंसिडेंस क्या है, एग्जेम्प्टेड इनकम्स क्या है, एग्रीकल्चर इनकम क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम कैसे की जाती है अंडर द वेरियस हेड्स, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल टैक्सेशन क्या है, डबल टैक्सेशन एंड इट्स अवॉइडेंस मैकेनिज्म, ट्रांसफर प्राइसिंग एक्सेट्रा, इन सब के बारे में हमारा यहाँ डिस्कशन रहेगा। साथ ही हम इसमें बात करेंगे
कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के बारे में, कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इविजन क्या है, टेक्निक्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स कंसिडरेशन इन स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशंस क्या है, मेक और बाय डिसीजंस क्या है, ओन और लीज एंड एसेट रिटेनिंग क्या रहेगी, रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट क्या है, शट डाउन और कंटिन्यू ऑपरेशंस क्या है, एंड द डिडक्शंस एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्सेज एंड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स एंड ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स क्या है। ये सब यूनिट्स हम यहाँ वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लासेस के अंदर। तो ये टोटल हमारी 10 यूनिट्स हैं, जिसके बारे में मैंने बताया हर एक यूनिट में से 10-10 क्वेश्चन हमसे डिस्कस किए जाएंगे, कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 50 क्वेश्चन पेपर 1 से, जो कि 2 नंबर का एक रहेगा, 100 नंबर का, कुल मिलाकर 300 नंबर का पेपर, जिसको कि हमें क्रैक करना है विद द मैक्सिमम परसेंटेज के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड द एस्पिरेंट्स, उन लोगों के साथ जो कि बेसिकली कोई सब्सक्रिप्शन लेकर किसी प्रकार का पैसा खर्च करके क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हमने स्पेशली क्लासेस स्टार्ट की हैं। और ये सारी की सारी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होंगी, जिसके लिए करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और ताकि आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन साइड बाय साइड उस पर मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय, टेक केयर।